हनी, मैं हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा था ना, जब तक मेरे भाई के लिए घर नहीं खरीदोगे तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हनी, क्या तुम पहले बस 1 लाख ट्रांसफर कर सकती हो? माँ आईसीयू में है, उनकी जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत है। और तुम्हारे खुद के पैसे? तुम जानती हो शादी में जो 5,80,000 दिए थे वो सारी मेरी बचत थी। शादी के बाद मैंने गाड़ी और घर सब तुम्हारे नाम कर दिया। शादी के बाद मैंने जो भी कमाया सब तुम्हें दे दिया। पैसे नहीं है, यही सब कुछ था। उसमें से 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये छोड़ देते हैं। शादी के बाद जो तुम्हें पैसे दिए कम से कम 3-4 लाख तो होंगे ना? क्या मैं थोड़े से उधार ले सकता हूँ? मैं वापस कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, पूरे लौटा दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम एक गरीब डिलीवरी बॉय हो? कभी नहीं। तुम उन्हें मरते हुए देखोगी? हाँ? वो तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं। मरने दो उसे। माँ, पापा जल्दी गुजर गए थे। आपने मुझे पालने के लिए बहुत मेहनत की। बचपन से आपने मुझे संभाला। बुढ़ापे में मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं जरूर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तुम्हारी डिलीवरी लेट होने वाली है। डिलीवरी लेट हो रही है, फाइन लगेगा। मुझे अब किसी भी तरह पैसे कमाने होंगे। क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? कितना स्मूथ, कितना आराम। सर जरा संभाल के। टकराना मेरी गलती थी। बस बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पर अगर ऐसा करते रहे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे नहीं, अब ठीक है, बस हल्की से खरोच है। अब मुझे जाना है। हे, तुम्हारा नाम क्या है? यह आदमी काफी इंटरेस्टिंग है। सर, आपका डिलीवरी है। हनी, इसे अभी मत खाओ ना, जल्दी यहाँ आओ, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। ये आवाज, सुसान न्यूयॉर्क। हनी, तुम यहाँ कैसे? ओह सुसान, तो ये तुम्हारा निकम्मा पति है जिसका तुम हमेशा जिक्र करती हो। सुसान न्यूयॉर्क, 3 साल हो गए शादी हुए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे लिए जान तोड़कर मेहनत की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें जरा भी तकलीफ हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों कर रही हूँ? कभी आईने में तुमने खुद को देखा है? तुम सिर्फ एक निकम्मे डिलीवरी बॉय हो। मिस्टर चैनिंग ग्रुप के इकलौते वारिस है। उनके पास करोड़ों की दौलत है। अपनी तुलना उससे करते हो? तो सोशल लैडर चढ़ लिया। अरे भाई, तुम्हारी बीवी बड़ी कमाल है। दफा हो जाओ यहाँ से। जूलियन, अपनी माँ के बारे में सोचो। वो अभी आईसीयू में है ना। अगर तुम जेल चले गए तो उन्हें कौन बचाएगा? ठीक है सुसान न्यूयॉर्क, बस इंतजार करो। इसका अफसोस जरूर होगा तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुजैन और उस गंदे आदमी के सर पर दोबारा से कुछ सुनहरे नंबर्स देखे। मुझे इसे जल्दी वेरीफाई करना होगा।
क्या ये हो सकता है? इस कीड़े के ऊपर भी नंबर्स हैं। अब समझ आया। तो मैं असल में हर जिंदा चीज की जिंदगी देख सकता हूं। अगर वो मरने वाले होते हैं तो नंबर्स लाल हो जाते हैं और फिर क्या मैं किस्मत बदल सकता हूं? अभी मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले पैसा कमाना है। माँ भी हॉस्पिटल में है। इसलिए पूरी गली स्कैम से भरी पड़ी है। 99%। लगता है ये वाला असली है। कुछ देख रहे हो? 500 से ज्यादा साल का इतिहास है इसका। ये चीज काफी कीमती होगी। मेरी पावर अपग्रेड हो गई है। पता चला जब मैं जिंदा चीजों को देखता हूं तो नंबर्स उनकी जिंदगी का काउंटडाउन होते हैं, लेकिन जब मैं बेजान चीजें देखता हूं तो उनकी उम्र दिखाई देती है। अरे जवान लड़के, तुम्हारी नजर काफी तेज है। ये जेट पेंडेंट 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 2000 साल पुराना? वैसे ये कुछ ही टाइम पुराना लगता है। वैसे ये पेंडेंट मुझे काफी सूट करता है। कितने में दोगे इसे? हाँ जवान लड़के, अगर मैं दाम बता दूं तो तुम मोल भाव करोगे। कम से कम कोई ऑफर तो दो। 30। कितना? 30,000 नहीं, सिर्फ 30 रुपए। लेना तो लो वरना। बिक गया। मैं तुम्हें दे देता हूँ। समझ लो दोस्तों के बीच का सौदा है। हाँ। ये बेवकूफ लड़का, ये जेट पेंडेंट मैंने कबाड़ी से उठाया था, सिर्फ 2 रुपए का। देख सकते हो, हाथ मत लगाना। अगर टूट गया ना, भरपाई कर पाओगे? सर, मेरे पास एक चीज है, शायद आप इंटरेस्टेड हो। तुम जैसे गरीब लोग खरीद भी पाओगे तुम? अरे ये चीज तो काफी रेयर है, पर लगता है ये लड़का कुछ नहीं जानती इसके बारे में। अच्छा हुआ, सस्ते में निपट जाएगा। ठीक है, पर वैसे चीज तो एंटीक लग रहा है, लेकिन ये तो 100 साल पुराना है। अफसोस है कि ऐसी चीज मार्केट में भरी पड़ी है, इसीलिए मैं 5000 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मुझे बेवकूफ समझा क्या? अरे लड़के, ज्यादा लालच मत दिखाओ, इसके लिए इतना ही काफी है। पहली बात, ये चीज 500 साल पुरानी है। दूसरी बात, ये इंपीरियल आर्टिफैक्ट है। तीसरी बात, 1,80,000, एक पैसा भी कम नहीं, वरना मैं नहीं बेच रहा। सोचा नहीं था ये लड़का सच में एक्सपर्ट निकलेगा। अरे रुको, मेरी ही गलती है। 1,80,000, मैं इतना ही दूंगा तुम्हें। स्टार्लिन बैंक से 1,80,000 जमा हो गए हैं। इस पैसे से मैं आखिरकार माँ का इलाज करा पाऊंगा, और इस तलाक के साथ सुजैन यॉर्क, लियोन चैनिंग, तुम दोनों को घुटनों पर लाकर भीख मंगाऊंगा। सर, क्या यहाँ ब्रश वॉशर मिलेंगे? तुम यहाँ? तुम्हारी चोट कैसी है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने वाली थी, पर तुम वहाँ से भाग गए। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। उल्टा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो टक्कर न होती तो शायद मुझे ताकत नहीं मिलती। सुबह जब मैंने उसे देखा था तो उसकी उम्र अभी भी 50 साल से ज्यादा बची थी, पर अब वो मरने वाली है। सुनो, तुम अच्छी लग रही हो, इसलिए एक फ्रेंडली वार्निंग दे रहा हूं। तुम पर बहुत बुरा साया है। हाँ, बड़े साया? क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुम पर खूनी मुसीबत आने वाली है। 10, तुम्हारी मौत पक्की है। पहले तुमने मुझे छुआ, फिर मुझे मरने के लिए श्राप दिया। बस बहुत हुआ। सिर्फ एक बार टक्कर लगने से तुम्हें लगता है तुम मुझसे फ्लर्टिंग कर सकते हो? अब क्या हमसे महंगा दाम लेकर तलिस्मान बेचोगे ताकि मुसीबत में आ जाए? गंदे धोखेबाज, तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं मैंने।
किस बात का इंतजार है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। डायरेक्टर, पेशेंट अभी बहुत क्रिटिकल है। अगर अभी आईसीयू से निकाला तो उन्हें जान का खतरा हो जाएगा। शिफ्ट ना करें और यहाँ जगह घेर कर पैसा बर्बाद करें। उसका बेटा पैसे जुटाने गया है। वो गरीब लूजर डिलीवरी बॉय है, इतना पैसा कहाँ से लाएगा? हाँ, मैं संभाल लूंगा। प्लम स्कॉट को अभी यहाँ से हटाओ और मिस्टर चैनिंग के लिए जगह बनाओ। तुम्हें पता भी है कौन आ रहा है? चैनिंग ग्रुप का वारिस है वो, ऐसा आदमी जिससे पंगा नहीं ले सकते। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम प्लम स्कॉट के परिवार से हो, है ना? बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। यहाँ साइन करो, हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। किस आधार पर? मेरी माँ बहुत क्रिटिकल है, अभी भी उसे शिफ्ट करोगे? ये एक इंसान की जान है, समझो तुम। इतना हंगामा क्यों? पैसे नहीं दे पा रहे, किसका दोष है? मिस्टर लोवेल, क्या हो रहा है? जो रूम मैंने मांगा था अभी तक वो तैयार क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही। अगर मास्टर लियोन को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उठा पाओगे? मैं अभी देखता हूँ। ये क्या चल रहा है? मैंने वार्ड खाली रखने के लिए नहीं कहा था। मिस्टर लोवेल, ये गरीब आदमी हट ही नहीं रहा। जूलियन स्टेर्लिंग, तुम यहाँ? अरे वाह, आईसीयू में जो है वो तुम्हारी माँ है। मिस्टर लोवेल, आज दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। कल मैं 10 मिलियन तुम्हारे हॉस्पिटल को डोनेट करूंगा। कोई टेंशन मत लो, ये कोई चैरिटी अस्पताल नहीं है। आज या तो 1 लाख जमा करो या फिर डिस्चार्ज हो जाओ। अरे इसके पास तो 10 रुपए भी नहीं होगा। 1 लाख? जूनियर स्टर्लिंग, अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। मेरे सामने घुटने टेको, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। क्या कहते हो? पैसे नहीं है फिर भी रुकना है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? आके कॉल कर देखो, ये काफी है। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख से ज्यादा भी हो, फिर भी आईसीयू का खर्चा रोज का 1 लाख है। आगे के लिए पैसे होंगे कौन गारंटी देगा? आपके बिजनेस के लिए शुक्रिया। ये ब्रश वॉशर लीजिए। मिस, क्या आप सच में उस धोखेबाज की बातों पर यकीन कर रही हैं? पापा ने कहा था 23 के बाद मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं आज ही तो वो दिन नहीं। लिलिथ, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। चलो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। देखा मिस, आप ठीक तो हैं? 10 मिनट हो गए, हमें चलना चाहिए। हमें जल्दी लौटकर तैयारी भी करनी है मास्टर शॉ के बर्थडे बैंकेट के लिए। विंडी शॉ, तुम कुछ ज्यादा ही डर रही हो, जो उस ठग पर भी भरोसा कर रही हो। मिस, उसने जो कहा बिल्कुल सच है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती और 10 मिनट पहले गाड़ी में बैठ गई होती तो अभी सिटी रिंग रोड पर होता, 100 माइल से ज्यादा की स्पीड पर। अगर गाड़ी में आग लग जाती तो बचने का चांस ही नहीं था। मिस शो, आप कुछ भूल गई है। ये हमारा नहीं है। लगता है वो आदमी गिर गया है। क्रिटिकल कंडीशन नोटिस, जूलियन स्टर्लिंग, प्लम स्कॉट, ग्रेस हॉस्पिटल। ये तो हमारी कंसोर्टियम का हॉस्पिटल है। अभी के अभी ग्रेस हॉस्पिटल चलो। 10 मिनट के अंदर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। चाहे तुम्हारे पास 1 लाख से ज्यादा क्यों ना हो, आईसीयू का खर्चा रोज का 1 लाख है। कौन गारंटी देगा आगे भी पैसे रहेंगे? मैं देती हूँ गारंटी। तो होती कौन हो? मिस शो, आप डायरेक्टर हैं? जी हाँ, मैं यहाँ 10 साल से। हाँ बस, आज के बाद से आप यहाँ के डायरेक्टर नहीं है। और तुम भी निकल जाओ। शॉ ग्रुप तुम दोनों पर ड्यूटी की नेग्लिजेंसी और बदनीयती जैसी चार्जेस लगाएगा, तो अब जेल में जाओ। तुम पेशेंट पाम स्कॉट को सबसे बेस्ट वार्ड दो, सबसे अच्छी मेडिकल टीम और सबसे बेस्ट इक्विपमेंट। उन्हें बचाना ही होगा। अगर वो बच गई तुम नए डायरेक्टर बनोगे। जी। तुम कौन हो और ये ड्रामा क्यों? तो तुम सुजान यॉर्क हो, जूलियन स्टेर्लिंग की एक्स वाइफ, वही अंधी औरत है ना? तुम जूलियन की क्या लगती हो? मेरी बेइज्जती करोगे? जुबान संभाल कर, ये शॉ ग्रुप की वारिस है, मैं भी इससे पंगा नहीं लेता। मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। मेरा नाम है वेंडी शॉ। मैं हूँ शॉ ग्रुप की सीईओ और साथ ही मैं जूलियन स्टेर्लिंग की मौजूदा पत्नी हूँ। ये कैसे हो सकता है? वेंडी शॉ तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? तभी तो मैंने कहा कि तुम अंधी हो। जूलियन जैसे अच्छे आदमी को तुमने खुद छोड़ दिया। वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है। तुमने उसमें क्या देखा? कोई खास वजह नहीं, बस वो मेरा लिखा हुआ पति है। धन्यवाद सर, वेंडी की जान बचाने के लिए। वेंडी बड़े धन और इज्जत के योग के साथ पैदा हुई है। उसका भविष्य सीमाहीन है, लेकिन जब वो 23 की होगी तो उसे एक बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। अगर वो इसे पार कर गई तो वो जिंदगी भर निश्चिंत रहेगी।
इसका हाल क्या है? इसे तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ उसका लिखा हुआ जीवन साथी ही उसे इससे पार करा सकता है। लगता है मेरी 23 साल की परीक्षा अब हो रही है। वो मेरी किस्मत में है। मुझे तो पहले ही लगा था तुम किसी अमीर औरत को पाल रहे हो। सोचा नहीं था तुम इतने निकम में निकलोगे। वेंडी शॉ, मेरा अपना बाप भी मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता। तो तुम्हारी बाप की जगह मैं सबक सिखाती हूँ। तुम अगर एक और लफ्ज बोला ना, मेरी एक फोन कॉल से चैनिंग फैमिली को बर्बाद कर सकती हूँ। मेरे पति काफी शांत है, तुम लोगों पर ध्यान नहीं देते, पर मैं अलग हूँ। मैं छोटी छोटी बातें पकड़ती हूँ। अगर एक और लफ्ज बोला तो सबको थप्पड़ पड़ेगा। जान, मैंने ठीक किया ना? अब तुम शांत हो। रुको, तुमने मेरी मदद क्यों की? जैसे ही तुम गए, गाड़ी में आग लग गई। तुमने मेरी जान बचाई। क्या तुम दोनों सामने प्यार दिखा रहे हो? जूलियन, भूलना मत, हम अभी भी शादीशुदा है। सुजैन यॉर्क, तुमने याद दिला दिया, रजिस्ट्री अभी खुली है। चलो आज डिवोर्स ले लेते हैं। मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? अमीर औरत के लिए इतना आसान नहीं। तुम्हारे नए प्यार के पास बहुत पैसे है ना? मुझे 1 मिलियन दो। नहीं, 3 मिलियन दो मुझे, फिर मैं डिवोर्स दूंगी। सुजैन यॉर्क, ज्यादा मत उछलो। ये पैसे मैं दूंगी। इस कार्ड में 3 मिलियन है, ले लो और मेरे पति से दूर रहो। निकम्मा चिपकू इंसान। रुको सुजैन यॉर्क, तुमसे शादी करने के लिए मैंने अपनी सारी बचत लगा दी, लाखों रुपए खर्च कर दिए। शादी के बाद जो भी कमाया सब कुछ तुम्हें दे दिया। मैंने तुम्हारा कभी कोई नुकसान नहीं किया। आज मेरी माँ जब आईसीयू में बैठी है तो मेरे पैसे लेकर बैठी और एक भी पैसा नहीं दे रही। ऊपर से इस आदमी के साथ अफेयर, फिर भी तुम्हें पैसे चाहिए। ठीक है, ये पैसे ले लो, लेकिन मैं तुम दोनों से एक एक पैसा ब्याज समेत वसूलूंगा। अब समझ आया, मास्टर शॉ काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। शॉ फैमिली के अंदर विरासत की लड़ाई चल रही है। वैंडी शॉ काबिल तो है, पर आखिर वो एक औरत ही है। अगर वो किसी और से शादी कर ले तो इसलिए शॉ फैमिली जरूर उसे जल्दी से जल्द घर जमाई ढूंढने के लिए कह रही होगी। बात में दम तो है। जूलियन जैसा कचरा वेंडी शॉ को पसंद कैसे आ सकता है? तो साफ है वो जूलियन को सिर्फ टेम्पररी शील्ड की तरह यूज कर रही है। वैसे भी जूलियन जैसा आदमी शॉ फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, उसे निकाल दिया जाएगा। जब ऐसा होगा बस देखती रहना, मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त बदला लूंगा। अरे तुम भी ना। ठीक है, आगे गाड़ी रोक दो। हनी, क्या हुआ तुम्हें? मिस शॉ, आज मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब आपका एहसान चुका दिया। आप पर मेरा कोई कर्ज नहीं, यहीं से हम अलग होते हैं। वो 3 मिलियन मैं जल्दी लौटा दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। शॉ फैमिली की बर्थडे बैंक्वेट का क्या? मैंने पहले ही अपने घर वालों को बता दिया कि फियांसे को ला रही हूँ। तुम सीरियस हो? जूलियन, चलो ना, बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना। ठीक है, बस इस बार, इसके बाद नहीं। हाँ, पहले इसे थोड़ा लटक के रखना होगा, फिर धीरे धीरे मैं इसे अपना बना लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, तुम्हें मैं जरूर हासिल कर पाऊंगी। मिस्टर स्मिथ, प्लीज इसे पैक कर दीजिए, मैं ये ले रहा हूँ। समझ गया, लगता है पहले ये लड़का किस्मत से बच गया। इस बार उसकी असली सूरत दिख गई। उसने वही चीज खरीद ली जो मेरे दुकान में 3 साल से पड़ी थी। ये घटिया सेरेमिक मटका 10,000 का, 10 रुपए भी ज्यादा है। ये आइटम एक बार बिक गया तो वापस नहीं होगा। देखा, सिर्फ दुकान वाले के एटीट्यूड से ही पता चल जाता है ये चीज एक पैसे भी वर्थ नहीं है। अगर ये गिफ्ट हमने मास्टर शॉन को दिया तो बाकी ब्रांचर्स के सामने हमारा मजाक बन जाएगा। तुम क्या जानो, अब मैं सिर्फ काउंटडाउन ही नहीं बल्कि बॉडी के मेरिडियंस भी देख सकता हूँ। यहाँ तक कि ये भी पता चलता है किसी को बीमारी कहाँ है। हाँ हाँ ठीक है, सोच मायने रखती है, बस नियत होनी चाहिए। अभी शादी भी नहीं और तुम पहले पति का साइड ले रहे। तुम्हें दिख नहीं रहा शॉ फैमिली में तुम्हारी पोजीशन कितनी मुश्किल है। ये बर्थडे बैंकेट एक अच्छा मौका है तुम्हारे लिए मास्टर शॉन पर अच्छा इंप्रेशन जमाने का। लगता है वैंडी की पोजीशन भी स्ट्रांग है। अगर ऐसा है
तो इस बर्थडे बैंक्वेट में मुझे देखना। मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा और तुम्हारी जगह पक्की करूंगा। ये मेरी तरफ से माँ की मदद का बदला होगा। हमारी शॉ फैमिली इसी हवेली से शुरू हुई, एक छोटी सी क्लिनिक से ग्रुप सिटी के सबसे बड़े फार्मा ग्रुप तक। मास्टर शॉ ने इसमें 50 साल से ज्यादा मेहनत लगाई है, तो सब लोग तैयार रहे ना। टेंशन मत लो भाई, सेकंड ब्रांच का गिफ्ट मास्टर को जरूर पसंद आएगा। सेकंड अंकल, बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मेन ब्रांच हमेशा मेन ब्रांच ही रहेगा, हमेशा। यही शॉ फैमिली की बुनियाद है। थर्ड ब्रांच हद से ज्यादा बिगड़ रही है, अभी तक आए क्यों नहीं? पापा, उनका वेट मत करो। वैसे ही थर्ड ब्रांच में सिर्फ वेंडी ही बची है, हमसे कंपेयर करने के लायक नहीं। हनी, मैं और लिलित